छोटे बच्चे स्वभाव से ही निर्दोष होते हैं। यदि उन्हें बाथरूम जाना है तो वे यह नहीं देखते कि कोई बैठा है या क्या कहेगा। वे तो बस लगते ही माँ से कह देते हैं, माँ मुझे पी करने जाना है। अब बात तो साधारण व सामान्य होती है, परंतु इसमें भी अक्सर बच्चों के माता पिता को लगता है कि इससे मेहमानों के सामने बेइज्जती हो रही है। बस ऐसी ही सोच की एक माँ ने इसका रास्ता भी निकाल लिया। उसने अपने 2.5 वर्षीय बच्चे को समझा दिया कि तुम्हें जब भी ऐसी कोई इच्छा हो कह देना कि माँ मुझे भजन गाना है, मैं समझ जाऊंगी और तुम्हें बाथरूम ले जाऊंगी, क्योंकि मेहमानों के सामने यह पी या सूसू कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बच्चों को क्या लेना देना, नाम कुछ भी कहो, उसे तो काम से मतलब। उधर कुछ दिन तो यह व्यवस्था चलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे के माता पिता दोनों को बच्चे को छोड़कर 2-3 दिन के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। अब माता पिता नहीं थे तो बच्चे को दादाजी के साथ सोने का मौका आया। यह तो ठीक, पर उधर आधी रात को बच्चे को सूसू लगी। अब बच्चा क्या करे? उसने तो दादाजी को नींद से उठाते हुए कहा, दादाजी मुझे भजन गाना है। दादाजी एक तो नींद से उठाए जाने से वैसे ही परेशान हो उठे थे, ऊपर से आधी रात को भजन गाने की बेतुकी फरमाइश। उन्होंने तुरंत बच्चे को डांटते हुए कहा, चुपचाप सो जा, इतनी रात गए भजन नहीं गाते। यह सुन बच्चा चौंकते हुए बोला, भला भजन का भी कोई वक्त होता है? वह तो आए तब गाना ही पड़ता है। दादाजी क्रोधित होते हुए बोले, कह दिया ना, नहीं गाना है मतलब नहीं गाना है। बच्चा बेचारा क्या करे, सो गिड़गिड़ाते हुए दादाजी से बोला, दादाजी यह तो हो ही नहीं सकता, गाना तो मुझे पड़ेगा ही, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दादाजी भी परेशान, इस बच्चे का क्या करे। उन्हें उसके माता पिता पर गुस्सा भी आया, लेकिन अभी तो बच्चे की जिद के सामने उन्हें नतमस्तक होना ही पड़ा। सो उन्होंने बच्चे से कहा, ठीक है, चुपचाप धीरे से मेरे कान में भजन गा दे, ताकि मेरी तो ठीक पर कम से कम दूसरों की नींद ना बिगड़े। बच्चा तो वैसे ही रोक नहीं पा रहा था, उसने तुरंत गर्मा गर्म भजन दादाजी के कान में गा दिया। दोस्तों, हम भी जीवन भर यही करते हैं, गलत जगह गलत तरीके से भजन गाते रहते हैं। हम शब्दों को ही सब कुछ समझते हैं, हम समझते ही नहीं कि शब्दों का प्रयोग दृश्यमान वस्तुओं को नाम देने तक तो ठीक है, परंतु अदृश्य यानी साइकोलॉजी में शब्दों को सही सही परिभाषित करना ज़रूरी होता है। जिस रोज़ हम जीवन में प्रयोग आने वाले सभी साइकोलॉजिकल शब्दों की अपनी परिभाषा बना लेंगे, उस दिन हमारा हर प्रयोग हमारे जीवन को सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा, वरना तब तक सूसू के नाम पर यहाँ वहाँ भजन गाते फिरेंगे।